नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोनिया गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो जो सदन में पढ़ रही हैं भाषण, उस भाषण का पोस्टमार्टम जो है वो इतना तत्काल और त्वरित रूप से हो जाएगा। तो वो क्या रहा उस पर हम आए, उससे पहले दो तीन चीजें समझना बड़ा जरूरी हो गया है, खास तौर से इंडी गठबंधन के लिहाज से। पहला तो यही कि जो सोनिया गांधी का भाषण रहा वो दरअसल विपक्ष की तरफ से उन्होंने दिया। यानी एक बात तो कांग्रेस ने साफ कर दी कि ये जो इंडी गठबंधन है, उस इंडी गठबंधन की नुमाइंदगी और अगुवाई जो है वो सोनिया गांधी कर रही हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने भाषण दिया वो विपक्ष की तरफ से दिया था, और इससे पहले विशेष सत्र को लेकर जो उन्होंने पत्र लिखा था वो भी उन्होंने इंडी गठबंधन की तरफ से लिखा था। और इससे पहले जब आप जाएं तो बेंगलोर में जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में ड्राइविंग सीट पर आकर सोनिया गांधी ने यह साफ संकेत दे दिया था कि ये जो गठबंधन आकार ले रहा है उस गठबंधन में जो सेवा शर्तें होंगी वो कांग्रेस की रहेंगी और उसी लिहाज से चीजें आगे बढ़ेंगी। वो जो संकेत वहां मिला था, उस संकेत को एक पूर्ण संदेश में सोनिया गांधी ने लोकसभा के पटल से साफ कर दिया। तो अब नीतीश कुमार तय करें, ममता बनर्जी तय करें, अरविंद केजरीवाल तय करें, यानी वो लोग जो खुद को प्रधानमंत्री पद की रेस में पाते हैं उनके लिए तो बड़ी अब असमंजस की स्थिति हो गई है, क्योंकि यहां सोनिया गांधी खुद आगे आकर कमान संभाल रही है। अब वो कमान प्रधानमंत्री बनने के लिए संभाल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए संभाल रही हैं और ये साफ बता रही हैं कि ये जो सीट शेयरिंग वाली बातचीत चल रही है वो सब हमारी शर्तों पर होगी। कम से कम संकेत और संदेश तो यही दिखाई देता है। अगर बेंगलोर से जो घटनाक्रम शुरू हुआ उसको देखें तो जैसे आप देखिए एंकरों वाली लिस्ट में कई लोग हैं, जो ये जो 14 लोगों की आई है उसमें इंडी के ही घटक हैं जो कांग्रेस के इस निर्णय से खुश नहीं है। तो इस तरह से आप देखें तो ये जो अपनी बात थोपने की कवायद शुरू हुई है, उस कवायद का एक साफ संकेत और संदेश अब मिल चुका है। और यही वजह है कि आप देखिए कि ये जो इंडी के लोग हैं वो भी अब पूरा दबाव बना रहे हैं। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने तो धूम मचाई रखी है, वो मध्य प्रदेश भी लड़ेंगे, वो राजस्थान में भी लड़ेंगे, वो छत्तीसगढ़ में भी लड़ेंगे, यानी वो प्रेशर बना रहे हैं कांग्रेस पर कि हमसे सीट का बंटवारा कर लो। विधानसभा चुनाव में भी गुजरात में तो हमारी बात आपने सुनी नहीं थी, समाजवादी पार्टी भी उसी ढर्रे पर चल पड़ी है, वह भी ये साफ संकेत दे रही है कि हमसे भी प्री पोल गठबंधन कर लीजिए। अब आप देखिए 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके ठीक पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट है कि वह भी एक संकेत दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात मान लेंगे, चलिए आप बड़े दल हैं तो आप अगुवाई कर लीजिए, लेकिन सीट शेयरिंग वैसे नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इंडी के भीतर ही कई विरोधाभास नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं था। देखिए, उनका लंबा भाषण होता है, लंबा मतलब 8-9 मिनट का उनका जो भी 10 मिनट उनको समय मिला उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। उस बात रखने में उन्होंने जो कुल बात बताई वो इतना भर कि ये जो महिला आरक्षण बिल आप देख रहे हैं ये दरअसल कांग्रेस की पहल की वजह से आया है, नहीं तो आता वाता नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो वहां से ये भी संकेत दे रही थी और संदेश दे रही थी कि आधी आबादी के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो कांग्रेस सोचती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी का ये ब्रेन चाइल्ड है। ये इन दो बातों के जरिए उन्होंने स्पष्ट किया कि आधी आबादी के बारे में ख्याल कौन रखता है। तीसरा, ओबीसी एंगल डालकर उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ये जो सामाजिक
असमानता दूर करने वाली बात है और समान अवसर वाली बात है उसमें, और आरक्षण वाली बात है उसमें भी जो है वो कांग्रेस ही अव्वल रही है, वही इन सब चीजों को मानती है, जानती है। ये 3 बातें उन्होंने वहां रेखांकित की अपने भाषण के जरिए, लेकिन उनको इस बात का अनुमान नहीं था कि वो जो रेखांकित करने जा रही हैं उसको भाजपा ने मार्क कर रखा है, और जैसे ही उनका अपना भाषण खत्म होगा उसके तुरंत बाद जवाबी बम्बारमेंट भी हो जाएगी, और वही हुआ। निशिकांत दुबे ने गिन गिन कर बताया कि किस तरीके का आपका दलित विमर्श है, किस तरीके का आपका जो है पिछड़ा विमर्श है, किस तरीके का आपका महिला विमर्श है, और इन तीनों बातों को उन्होंने जो रेखांकित किया उसे मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो उन्होंने ये रखी कि सोनिया गांधी ने अपने पूरे भाषण में 2 लोगों का जिक्र नहीं किया, और इस बात को रेखांकित करते हुए भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी चूंकि समूचे विपक्ष की तरफ से बोल रही थी तो उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और उन लोगों का भी जिक्र करना चाहिए था जिनका बड़ा सहयोग रहा है इस, या आप कहें कि जो सूत्रधार रहे हैं महिला आरक्षण के। तो 2 नाम उन्होंने बताए, गीता मुखर्जी और सुषमा स्वराज। इन दोनों लोगों का नाम जो है सोनिया गांधी ने अपने भाषण में नहीं लिया। तो पहले ही तो उनके भाषण की पोल उन्होंने खोली कि सारा क्रेडिट खुद ही लेने पर आमदा है, जो इस आंदोलन के अगुआ रहे उनकी बात हो ही नहीं रही है। दूसरी बात, जो ओबीसी विमर्श वाली बात उन्होंने छेड़ी, उस पर साफ तौर से ये बताया गया कि जो 243 डी है वो डी जब आया तो उसमें ओबीसी आपने क्यों नहीं जोड़ा, और इसके जरिए यह भी स्पष्ट कर दिया भाजपा ने कि ये अभी राजनीति के बसीभूत होकर ओबीसी की बात कर रहे हैं, नहीं तो जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें क्यों नहीं ये क्लास जोड़ दिया गया एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी। तब इन्होंने परहेज किया, तो जो परहेज किया तो वो दरअसल वही चीज अभी तक आगे चली आ रही है, तो उसको आगे बदला जाएगा। लेकिन अभी जो इस पर सवाल कांग्रेस उठा रही है वो दरअसल ये सवाल उठाने का अधिकार नहीं रखती है, क्योंकि उसने ही तो घालमेल किया, उसने ही तो ओबीसी महिलाओं को बाहर रखा इस महिला आरक्षण में। ये बात जो है उन्होंने रेखांकित की। और जो तीसरी और आप कहें कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई वो है दलित विमर्श को लेकर। दलित विमर्श को लेकर यशबीर सिंह का वो उदाहरण उन्होंने दिया कि जब भी नारायण स्वामी जो है वो बिल पेश करते हैं और उस बिल के विरोध में जब यशबीर सिंह उतर कर जाते हैं और वो उनसे बिल खींच लेते हैं, तब वो आरोप लगाते हैं और बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं कि सोनिया गांधी और उनके लेफ्टिनेंट ने जाकर यशबीर सिंह को पीट दिया। यशबीर सिंह दलित नेता समाजवादी पार्टी के, और निशिकांत दुबे ये भी कहते हैं कि बाद में मुलायम सिंह यादव ने कहा भी कि अगर भाजपा के लोग नहीं होते तो हमारे नेता की तो वहां पर ये लोग न मालूम उसके साथ क्या क्या कर देते। अब आप देखिए, ये रहा महिला विमर्श, दूसरा रहा ओबीसी विमर्श, और ये बताता है कि दलित को लेकर किस तरह से सोचते हैं। जब सदन के पटल पर ही एक दलित सांसद को घेर लेती है कांग्रेस, तब इस बात से समझा जा सकता है कि इन तीनों वर्गों को लेकर किस तरीके का विमर्श जो है वो कांग्रेस रखती है। और दरअसल ये बात रेखांकित करके निशिकांत दुबे ने, तो आप एक तरह से कहें कि न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि जिस विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी बोल रही थी उनका भी एक तरह से चरित्रण कर दिया कि किस तरीके का भाव ये लोग रखते हैं और जिनकी अगुवाई में खड़े हैं वो दरअसल किस तरीके का विचार रखते हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।